नमस्ते दोस्तों, लैडर अप आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी एक ऐसे परिंदे के बारे में सोचा है जो आंधी तूफान से भागता नहीं बल्कि उसी को अपने उड़ान का जरिया बनाता है, जो बादलों को चीर कर सीधा सूरज की ओर देखता है जबकि बाकी सभी पक्षी किसी कोने में छिपे होते हैं। वो परिंदा है बाज, ईगल। लेकिन आज बात सिर्फ बाज की नहीं है। आज बात होगी उस सोच की, उस मानसिकता की जिसने इतिहास के पन्नों में ना जाने कितने नामों को अमर कर दिया। द ईगल माइंडसेट। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब सब कुछ टूटता सा लगा हो, जब लगा हो कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं है। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपकी हिम्मत पर हंसते हैं, और सबसे दर्दनाक बात यह कि आप खुद भी अपने ऊपर शक करने लगते हैं। अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। बाज कोई आम पक्षी नहीं होता। वो जरूर जमीन पर पैदा होता है, मगर उसकी सोच, उसका नजरिया और उसकी उड़ान, सब कुछ आसमान से जुड़ा होता है। वो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, झुंड में नहीं उड़ता, भीड़ के साथ नहीं चलता। वो खुद की उड़ान खुद तय करता है, वहीं पहुंचता है जहां कोई सोच भी नहीं पाता। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ बाज कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आप भी कर सकते हो। आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है, वही विजन, वही स्ट्रेंथ, वही पेशेंस, वही क्लैरिटी। बस फर्क ये है कि बाज जानता है उसे क्या चाहिए, और हम अक्सर अपनी ताकत को भूल जाते हैं। बाज की सबसे इंस्पायरिंग क्वालिटी है उसका विजन। वो मीलों दूर तक देख सकता है। जरा सोचिए, अगर आपकी सोच भी इतनी साफ हो जाए तो क्या आप अपने गोल्स को नहीं देख पाओगे? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं पाओगे? मगर ईगल माइंडसेट सिर्फ विजन की बात नहीं करता, यह बात करता है तैयारी की, अकेलेपन की, उस खामोश स्ट्रगल की जिसे बाज खुद चुनता है। बाज झुंड में नहीं उड़ता क्योंकि उसे अपनी दिशा खुद तय करनी होती है। जब दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, बाज अपने अंदर से जवाब देता है, मैं बाज हूं, मुझे तूफानों से डर नहीं लगता। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईगल माइंडसेट सिखाता है कब चुप रहना है, कब वार करना है, कब वार करना है, और कब खुद को पूरी तरह बदल देना है। हाँ, बाज के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब वो अपने पुराने पंख, अपनी चोंच, सब कुछ छोड़ देता है। वो दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरता है, अकेले, चुपचाप। मगर उसके बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रांग और भी ज्यादा शार्प होकर लौटता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं फिर से उड़ सकता हूं? क्या मैं खुद को रिन्यू कर सकता हूं? इस माइंडसेट की सबसे खास बात यह है, यह आपको सिर्फ लीड करना नहीं सिखाता, बल्कि खुद की लीडरशिप भी सिखाता है। बाज सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो थ्राइव करता है। वो डर से नहीं, फेथ से उड़ता है। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब तेज है, शोर है, काओस है, लेकिन अगर आपकी नजर अपने लक्ष्य पर है तो आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को पार कर सकते हो। ईगल माइंडसेट कहता है, स्टॉप फ्लाइंग लो, यू आर बोर्न टू फ्लाई हाई। आपके अंदर जो पावर छुपी है उसे जगाना ही इस माइंडसेट का पहला कदम है। अब शुरू होती है असली उड़ान की तैयारी। चैप्टर 1, राइज अबव द स्टॉर्म। तूफान से ऊपर उठो। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आसमान में तूफान आता है तो बाकी सारे पक्षी डर के मारे पेड़ों की ओट में छिप जाते हैं, लेकिन एक पक्षी है जो उसी तूफान को अपनी ताकत बना लेता है, बाज। जब हवाएं तेज चलती हैं, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तब बाज अपने पंख फैलाता है और उसी तूफान के सहारे आसमान की ओर ऊंचाई छूता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है तूफान उसे रोकने नहीं आया, बल्कि उसे ऊपर ले जाने आया है। अब अपनी जिंदगी की तरफ देखो। क्या तूफान सिर्फ आसमान में आते हैं? नहीं, हमारी जिंदगी में भी आते हैं। फेलियर्स, ब्रेकअप्स, बिट्रेयल्स, क्रिटिसिज्म, और सबसे गहरा तूफान जब खुद पर से विश्वास उठ जाए। ऐसे समय में लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, क्या ये तूफान आपको तोड़ने आए हैं या ये आपको उड़ना सिखाने आए हैं? बाज कभी शिकायत नहीं करता, कभी ब्लेम नहीं करता, कभी एक्सक्यूजेस नहीं देता, क्योंकि वो जानता है अगर उड़ना है तो तूफानों से भिड़ना ही पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि मुश्किलें आती हैं, बल्कि ये है कि हम सोचते हैं बस मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जिस दिन आपने यह सवाल पलट दिया और कहा मेरे साथ ही क्यों नहीं, उसी दिन आपकी उड़ान शुरू हो जाएगी। ईगल माइंडसेट का पहला रूल है, फेस द स्टॉर्म, डोंट एस्केप इट। क्योंकि तूफानों से भागने वाले जमीन पर रह जाते हैं, और जिनके पंखों में हिम्मत होती है वही आसमान को छूते हैं। हर तूफान के दो चेहरे होते हैं, एक डराता है, दूसरा उड़ाता है। बाज इसलिए ऊंचाई छूता है क्योंकि वो टर्बुलेंस से घबराता नहीं। वो जानता है स्टेबिलिटी हवा में नहीं मिलती, उसे कैओस में खुद क्रिएट करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर एक परिंदा ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आपके अंदर भी वही ताकत है।
बस फर्क इतना है, बाज को खुद पर यकीन होता है। जब तक आप अपने डर को पकड़ कर बैठे रहेंगे, तब तक आप अपनी उड़ान की ऊंचाई नहीं देख पाएंगे। करेज इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ फियर, और उसी करेज को जगाना ही इस माइंडसेट का पहला स्टेप है। ट्राइज अबाउट द स्टॉर्म, यह कोई शायरी नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक वादा है खुद से कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं झुकूंगा नहीं, मैं उड़ूंगा। क्योंकि तूफान सिर्फ बहादुरों की परीक्षा नहीं लेता, वो उन्हें निखारता भी है, और जो इन तूफानों से गुजरते हैं वही बनते हैं लेजेंड्स। अब चुनाव आपका है, डर के पीछे छिपकर जीना है या तूफानों से लड़कर ऊंचाई छूनी है। द ईगल माइंडसेट वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है और उड़ान शुरू होती है। अगर मैं तुम्हारी सामने एक विशाल पत्थर रख दूं और उसके पर्दे के पीछे छिपा हुआ एक अनमोल खजाना, तो क्या तुम उसे देख पाओगे? अक्सर लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तक पत्थर हटेगा खजाना भी नजर नहीं आएगा। उसी तरह जब तक तुम्हारी सोच पर भ्रम, डर और फालतू की बातें हावी रहेंगी, तब तक तुम्हें अपनी असली मंजिल का पता नहीं चलेगा। ईगल का दृष्टिकोण, ईगल की नजरें बाकी सभी पक्षियों से बिल्कुल अलग होती हैं। उसमें एक स्पष्टता है, एक अटूट फोकस है। वो मीलों दूर अपने शिकार को देखकर भी अपनी दिशा नहीं बदलता, बल्कि वहीं तक जाता है जहां उसका लक्ष्य निश्चित है। अब सवाल उठता है, क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा फोकस मौजूद है? हम अक्सर अनेक दिशाओं में बढ़ते हैं, कभी किसी की टक्कर से दर्द में, कभी सोशल मीडिया के शोर में, या छोटे छोटे विकर्षणों में खो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, पर कुछ हासिल क्यों नहीं हो रहा। सच यह है कि हमारी मेहनत बिखरी हुई होती है और नजरें धुंधली। स्पष्टता पाने की राह, अगर आपको भी ईगल जैसी क्लैरिटी चाहिए, तो सबसे पहले यह पूछना जरूरी है, क्या आपकी नजरें मंजिल की तरफ हैं या बस रास्ते की धूल में? ईगल अपने शिकार पर अटूट फोकस करता है, ना कि उड़ते हुए कीड़ों पर। वह विकर्षण से दूर रहता है क्योंकि उसे मालूम है कि अपनी ऊर्जा वहीं लगानी है जहां असली नतीजे मिले। क्या आपने कभी गौर से देखा है कि जब आप उत्साहित होते हैं तो आपकी आंखों में चमक होती है, लेकिन जब आप उलझन में होते हैं तो वे आंखें थकी हुई प्रतीत होती हैं? क्योंकि विजन केवल देखने का नाम नहीं है, यह आपके सपनों को अपनी आंखों में सजाकर उन्हें हकीकत में बदलने की जिद है। ईगल माइंडसेट का संदेश, सी बियॉन्ड द नॉइज, फोकस ऑन द गोल। ईगल को परवाह नहीं होती कि आसमान में कितनी चहचहाती चिड़ियां हैं, वह अपनी राह पर अडिग रहता है। उसे पता है कि सच्ची क्लैरिटी तब आती है जब मन शांत रहता है और दिल की आवाज गूंज उठती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी कोई कार, घर या पैसा नहीं है, बल्कि है साफ सोच और स्पष्टता। अगर आपके पास ये है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है साइलेंस अपनाओ, रोज कुछ पल के लिए नॉइज से दूर रहो, खुद को सुनो और अंदर की आवाज से जुड़ो जो कहती है, तुम इससे भी बड़े सपने देख सकते हो। गोल्स को क्रिस्टल क्लियर बनाओ। सपने तेजी से परिणाम देते हैं, पर एक सटीक लक्ष्य हर विकर्षण को काट देता है। अनावश्यक बाधाओं को हटाओ, वह हर चीज जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करती है, चाहे वह विषाक्त लोग, बेकार की आदतें हों या अंदर छुपी अनिश्चितता, उन सबको निकाल फेंको। जब तक ईगल अपने शिकार पर पूरा ध्यान नहीं लगा लेता, तब तक उसका साइलेंस, उसकी उपस्थिति, उसका फोकस उसकी विजन को पूरा नहीं कर पाते। यदि आप भी अपनी जिंदगी में स्पष्ट परिणाम चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी विजन को साफ करें। कभी कभी क्लैरिटी पाने के लिए खुद को सवालों के घेरे में लाना पड़ता है। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं अपनी वह चीज हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं जो सच में मेरी है, या बस भीड़ के साथ बह रहा हूं? ध्यान रखना, बिना विजन के उड़ान भटकाव है, और विजन के साथ उड़ान इतिहास रच देती है। चैप्टर 2, सही राह का चुनाव देखो। जहां जाना है वही सोचो और वही पाना है, और बनो उस असली शख्सियत के जैसा जिससे तुम पैदा हुए हो। चैप्टर 3, सच्चे मकसद का पता लगाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज इतना ऊंचा क्यों उड़ता है? क्या सिर्फ उसके बड़े पंखों की वजह से या फिर उसकी तेजी से? नहीं, वह ऊंचा उड़ता है क्योंकि उसे पता है कि उसे कहां पहुंचना है। उसकी उड़ान में एक निश्चित दिशा होती है, एक मकसद होता है। अब एक पल ठहरकर खुद से पूछो, क्या मेरी उड़ान में भी वही दिशा है? क्या मैं वास्तव में जानता हूं कि मैं क्यों जी रहा हूं, या फिर बस रोजमर्रा के भाग दौड़ में उलझा रहता हूं? वही अंतर है एक सामान्य जिंदगी और एक मकसदपूर्ण जिंदगी में। जब बाज उड़ता है तो वह हवा में केवल उड़ने के लिए नहीं उड़ता, वह एक मकसद के साथ उड़ता है। हर फ्लैप, हर टर्न और हर ऊंचाई एक मिशन के साथ होती है। इंसान भी तभी सच्ची शांति पा सकता है जब हर सुबह एक वास्तविक वजह के साथ शुरू हो। पर आजकल ज्यादातर लोग सिर्फ जीवित रहने में उलझे हैं, असल में जी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि
उन्हें अपना सच्चा मकसद पता ही नहीं होता। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, एमए, वीकेंड, सोशल मीडिया, यही उनका सर्कल बन गया है। इस सर्कल में घूमते घूमते हम अपनी अंदर की वह आवाज खो देते हैं जो कहती थी मैं कुछ बड़ा करूंगा। फिर भी अगर वह आवाज अंदर कहीं गूंज रही है तो यह संकेत है कि अभी भी कुछ बाकी है। अगर वह पूरी तरह से मर चुकी होती तो शायद आप शांति से सोते रहते, लेकिन नहीं, आप जाग रहे हैं। अंदर कुछ पूछ रहा है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मेरा कोई सच्चा मकसद नहीं है? यही से शुरू होता है ईगल माइंडसेट की तीसरी उड़ान, पर्पस की उड़ान। बाज कभी भी भटकता नहीं, वह जानता है कि उसे किस शिकार की तलाश है और केवल उसी के पीछे जाता है। उसकी क्लैरिटी उसके मकसद से आती है, और इंसान का भी मकसद सिर्फ जीने के लिए नहीं होना चाहिए। तो अब चुनाव तुम्हारा है, धुंध में उड़ना जारी रखना है या बाज की तरह साफ नजरों से अपनी मंजिल को पकड़ लेना है। ये संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि असली जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो और अपने मकसद के साथ उड़ान भरते हो। इंसान का असली उद्देश्य होता है खुद को समझना और फिर खुद को आकार देना। जब आप अपने उद्देश्य के साथ उड़ते हैं तो हवा आपको नहीं, बल्कि आप हवा को मोड़ने की ताकत रखते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान अपने क्यों को पहचान लेता है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो उसके भीतर एक ऐसी आग जलती है जो हर कठिनाई को ताकत में बदल देती है। उद्देश्य वह ईंधन है जो बिना थके और बिना रुके आपकी उड़ान को निरंतर जारी रखता है। अब सवाल उठता है, मेरा उद्देश्य क्या है? और इसका उत्तर बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। वो काम जो आपको प्रेरित करता है, वो जो करते वक्त आप समय की परवाह नहीं करते, वो जो दर्द आपको सालता है और जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, और वो सपना जो बचपन से आपकी आंखों में पल रहा है, वही है आपका उद्देश्य। जैसे बाज अपनी उड़ान के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगता, वह उड़ता है क्योंकि उड़ना उसकी प्रवृत्ति है। ठीक वैसे ही अगर आपके भीतर कोई सपना, कोई विचार, कोई आवाज बार बार आपके दिल को छू रही है तो यकीन मानिए वह यूं ही नहीं है। उद्देश्य कोई योजना नहीं होता, यह एक आह्वान होता है जिसे सुना जाता है और फिर जीने की कला बन जाती है। जब आपकी उड़ान इस उद्देश्य से जुड़ जाती है तो फिर थकावट भी प्रेरणा बन जाती है और विफलताएं भी एक सीख बन जाती हैं। ईगल माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि हमारी उड़ान कभी भी अराजक नहीं होनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बिना किसी मंजिल के उड़ान सिर्फ भटकाव है। लेकिन जब उड़ान के साथ उद्देश्य जुड़ जाता है तो आसमान भी छोटा लगता है। आज से तय करें, मैं सिर्फ उड़ने के लिए नहीं उड़ूंगा, मैं उस ऊंचाई तक जाऊंगा जहां मेरा उद्देश्य मुझे ले जाना चाहता है। क्योंकि जब आप उद्देश्य के साथ उड़ते हैं तो आप केवल उड़ते नहीं, आप इतिहास रचते हैं। अब सोचिए, हम में से कितने लोग अपनी मेहनत में उतनी सटीकता से काम करते हैं जैसे बाज शिकार करते वक्त करता है। बाज को ऊंचाई पाने की कोई जिज्ञासा नहीं होती, उसकी असली ताकत उसकी रणनीति में होती है। ऊंचाई कई पक्षी पा लेते हैं, लेकिन शिकार सिर्फ बाज ही करता है, वह भी सटीकता से। सोचिए, क्या हमारी जिंदगी की मेहनत भी उतनी ही सटीक और योजनाबद्ध है, या हम बिना दिशा के बस दौड़ रहे हैं? जब बाज शिकार करने की योजना बनाता है, वह पहले हवा में मंडराता है, घंटों अपनी ताकत बचाता है और हर मूवमेंट को आंकता है। जब सही समय आता है तो वह एक बार में शिकार पकड़ता है, लेकिन यह हमला परफेक्ट होता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें धैर्य रखना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, लेकिन हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और सब कुछ गवा बैठते हैं। ईगल माइंडसेट का चौथा सिद्धांत है, सब कुछ न पकड़ो, सिर्फ वही पकड़ो जो मायने रखता है। और यही फर्क लाता है चुने हुए फोकस, शुद्ध अनुशासन और सटीक कार्यवाही। आप दिन में 12-14 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन यदि उस काम में कोई रणनीति नहीं है तो वह बस दौड़ है, प्रगति नहीं। बाज हमें सिखाता है, कम उड़ो लेकिन सही उड़ो, कम करो लेकिन प्रभावशाली तरीके से करो, कम लड़ो लेकिन सफल लड़ाई करो। जब बाकी पक्षी शोर कर रहे होते हैं वह चुपचाप इंतजार करता है, जब बाकी डरते हैं वह सटीक तरीके से अपनी उड़ान भरता है। सही समय आने पर वह बिजली की तरह वार करता है। आपकी जिंदगी में भी यही सटीकता चाहिए। हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है, या मैं बस दिन ब दिन रूटीन में उलझा हुआ समय बर्बाद कर रहा हूं? रणनीति का मतलब केवल योजना बनाना नहीं है, इसका मतलब है हर क्रिया का कारण जानना, हर पल का हिसाब रखना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। अनुशासन का मतलब है वह काम करना जब मन न हो, क्योंकि आप जानते हैं कि यह जरूरी है। बाज की तरह आपको भी अपनी आंतरिक क्षमता को तेज करना होगा।
जब बाकी लोग खुशियां मना रहे होते हैं तो आप योजना बना रहे होते हैं। जब सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वही लोग गिरेंगे आप ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे, क्योंकि आपने सही तैयारी की थी। याद रखें, जिंदगी एक जंगल है और इसमें जीत वही हासिल करता है जो शिकार की सही टाइमिंग, तकनीक और लक्ष्य में माहिर होता है। बाज की तरह सोचिए, हर दिन तैयारी करें, हर विकर्षण से दूर रहें, हर अवसर का मूल्यांकन करें और फिर जब समय आए तो एक ही बार से सब कुछ जीत लें। क्योंकि बाज कभी भी कई प्रयास नहीं करता, वह सिर्फ एक वार करता है और वह भी इतिहास रचने वाला होता है। ईगल माइंडसेट का अंतिम सिद्धांत है, अकेले उड़ो, अपनी आत्मनिर्भरता और आंतरिक ताकत को पहचानो। क्या आपने कभी बाज को झुंड में उड़ते देखा है? नहीं, क्योंकि बाज कभी भी झुंड में नहीं उड़ता। वह अकेला उड़ता है, शांति में। आकाश उसकी राह है और अकेलापन उसकी शक्ति है। आज हम इंसान अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, असली ग्रोथ तब होती है जब सब कुछ शांत होता है, जब आप अकेले होते हैं और अपनी असली आवाज सुन पाते हैं। बाज को अकेले उड़ने की ताकत तब मिलती है जब उसे खुद पर भरोसा होता है, जब उसे किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। वही आंतरिक शक्ति होती है जो बिना किसी चीयर के भी काम करती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं कि हम हारते हैं, बल्कि यह है कि हम खुद से कभी नहीं बैठ पाते। हम अकेले रहकर बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हमने कभी खुद को समझा नहीं। लेकिन बाज को देखिए, जब तूफान आता है तो वह नीचे नहीं छिपता, वह और ऊंचा उड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अकेलेपन में डर नहीं, दिशा होती है। हर वह व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया है, उसने किसी न किसी मोड़ पर अकेले चलना सीखा है। कोई साथ नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, लेकिन उसने फिर भी खुद को चुना, खुद पर विश्वास किया और वह चला। ईगल माइंडसेट का यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल अकेले निर्णय लेने में नहीं है, बल्कि यह है कि आप जब अकेले होते हैं तब भी अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं और उन्हें जीवन में साकार करते हैं। इमोशनल रिलायंस, जब आप यह कह पाते हैं कि मुझे किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, कि मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छा हूं या काबिल हूं, जब आप जानते हैं कि आप क्या हैं और आप कहां जा रहे हैं, तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं। बाज को यह फर्क नहीं पड़ता कि बाकी पक्षी उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपनी उड़ान का आनंद अपने तरीके से लेता है और अगर रास्ता मुश्किल हो तो वह और ऊंचा उड़ता है। उसकी ताकत उसके अकेलेपन में है, उसका साइलेंस ही उसकी असली शक्ति है। आपको भी यह समझना होगा कि भीड़ आपको लोकप्रिय बना सकती है, लेकिन आपको ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकती। यह आपकी आंतरिक यात्रा है जिसे अकेले ही तय करना होता है। बाज जब उड़ता है तो वह अपनी दिशा खुद तय करता है। उसे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं होती, न किसी जीपीएस की, न किसी फॉलोअर की और न ही किसी लाइक या कमेंट की। उसकी उड़ान ही उसकी कहानी होती है और यही शक्ति की सबसे शुद्ध रूप होती है। अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह वो समय है जब आप खुद से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से बैठना और समझना सीखता है वह कभी भी किसी भी भीड़ को मात दे सकता है। द ईगल माइंडसेट यही कहता है कि जो अकेले उड़ने की कला सीख जाता है वह कभी भी किसी के नीचे नहीं झुकेगा। वह अपने पैरों पर खड़ा रहेगा, अपने पंखों से उड़ान भरेगा और अपनी किस्मत खुद बनाएगा। तो अब से यह तय करिए कि अगर रास्ता अकेला भी हो तो डरना नहीं है, क्योंकि शायद वही रास्ता आपको सबसे ऊंचाई तक ले जाए। चैप्टर 6, राइज अगेन, गिरकर फिर उठना, असफलताओं को अपनी ताकत बनाना। क्या आप कभी गिरे हैं? ऐसे गिरे हैं जैसे जिंदगी ने आपको सब कुछ छीन लिया हो, जैसे फिर कभी उठना नामुमकिन हो? अगर हाँ तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हर उस व्यक्ति ने जो आज ऊंचाइयों पर है, कभी न कभी जमीन पर गिरकर महसूस किया था कि अब शायद कुछ नहीं बचा। और बाज भी इससे अलग नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बाज की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे दो विकल्प मिलते हैं, या तो वह धीरे धीरे मर जाए या फिर एक दर्दनाक परिवर्तन से गुजर कर खुद को फिर से जीवित करे। जब बाज लगभग 40 साल का होता है, उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंजे कमजोर हो जाते हैं और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता। फिर उसके पास एक ही रास्ता होता है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर खुद को तोड़ना। वह अपनी चोंच से चट्टान पर तब तक मारता है जब तक वह टूट नहीं जाती। फिर वह टूटी हुई चोंच से अपने पंजों को निकालता है और जब नए पंजे और चोंच उगते हैं तो वह अपने भारी पंखों को भी गिरा देता है। यह पूरा प्रोसेस बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन यही दर्द उसे दोबारा जन्म देता है
और फिर वह नए पंखों के साथ नई ताकत से उड़ने लगता है। अब सोचिए, अगर एक पक्षी यह कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आपकी हार, आपकी तकलीफें, आपकी असफलताएं, वह आपकी कहानी का अंत नहीं है। वे बस एक ब्रेक हैं ताकि आप खुद को देख सकें और तय कर सकें क्या आप टूटकर बिखर जाएंगे या फिर टूटकर फिर से खड़े होंगे। जीवन में हार कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि हार के बाद हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन द ईगल माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत होती है। गिरना कोई पाप नहीं है, लेकिन वहीं गिरकर रुक जाना, यह आपकी चॉइस है। हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दोस्त हमें छोड़ देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और सपने बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग फिर से उठकर चलते हैं। राइज अगेन का मतलब सिर्फ फिर से कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है अपने घावों से ताकत खींचना, अपने आंसुओं से आग जलाना और अपनी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी सफलता में बदल देना। जो इंसान तब भी चलता है जब सब कुछ टूट चुका हो, वही इतिहास रचता है। बाज अगर अपनी पुरानी चोंच के साथ रहने का चुनाव करता तो वह धीरे धीरे मर जाता, लेकिन उसने दर्द को चुना ताकि वह फिर से जी सके। अगर आप भी गिर गए हैं तो घबराइए मत। शायद यही वह वक्त है जब आपको खुद को नया रूप देना है। पुराने डर, पुराने दर्द और पुराने बहानों को उतार कर फेंक दीजिए, क्योंकि जब कोई इंसान टूटकर फिर से खुद को जोड़ता है तो वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनता है। आपका कमबैक आपके सेटबैक से कहीं बड़ा हो सकता है। अगर आप ईगल की तरह सोचें तो ईगल माइंडसेट यही सिखाता है, तू गिरा है तो क्या हुआ, उठ और दुनिया को यह बता कि तू टूट नहीं गया है, तू फिर से खड़ा है। और इस बार तू उड़ने के लिए नहीं, आसमान को बदलने के लिए आया है। तो दोस्तों, अब जब हमने द ईगल माइंडसेट की पूरी उड़ान को पूरा किया है, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं भी एक बाज की तरह सोचता हूँ या अब तक भीड़ का हिस्सा बनकर उड़ रहा हूँ? बाज बनना सिर्फ ऊंचाई प्राप्त करना नहीं है, यह एक सोच है, एक दृष्टिकोण है और एक शक्ति है जो आपको दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा करती है। बाज डर से नहीं भागता, वह उसका सामना करता है। वह हर तूफान का इस्तेमाल अपनी उड़ान के लिए करता है। वह फालतू शोर में नहीं, अपनी खामोशी में तैयारी करता है। और जब वह वार करता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। अब यह आपकी बारी है। आप भी उस माइंडसेट को अपनाइए जो आपकी कमजोरियों को ताकत में बदल दे, जो असफलता में भी संभावनाएं देख सके और जो दुनिया को यह बता सके कि आई डोंट जस्ट सर्वाइव, आई सोअर। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हिम्मत दी हो, अगर आपकी सोच में थोड़ी सी भी आग लगाई हो, तो दिल से एक बात कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, हम सोच बदलते हैं, माइंडसेट बनाते हैं और आपको हर बार एक नई दृष्टि के साथ जोड़ते हैं। लैडर अप सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक मिशन है जहां नॉलेज सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। धन्यवाद।